हाय बच्चों, जैसे आपकी जानते हैं हम लोग एल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ चुके हैं। अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ने वाले हैं। इसमें आप लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली आसान होता है, बच्चे पढ़ लेते हैं सेल्फ बुक से भी। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है क्या देखेंगे, और कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसे हमें पढ़ना महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से, और हम लोगों के नॉलेज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, जिसमें पहला हेडिंग होगा, हम दे रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में पहला हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH, ये ROH बॉन्ड। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो तीसरा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तीसरा जो होगा एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है डिहाइड्रेशन। मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, चौथा होगा अपना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और जो पांचवा होगा हैलोफॉर्म रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, हम इन 5 रिएक्शन को पढ़ना है। एल्कोहल की 5, ये जो भी पढ़ रहे हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा हेडिंग में, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। जिसके पास 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 12th स्टैंडर्ड और BSc के बच्चे हैं, वो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला हम लोग जो हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग होगा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। देखिएगा, मैं अब समझाने जा रहा हूँ, हेडिंग रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप सही करके लिख सकते हैं, इतना तो काबिल है। तो पहला अपना है बालक, देखिएगा, जैसे हम CH3OH ले रहे हैं। ठीक है, CH3OH ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो वो है क्लीवेज टूटना होता है। मतलब O और H की जो बॉन्ड होती है उसको टूटना है, उसको तोड़े तो रिएक्शन क्या क्या होगा, कौन कौन सी रिएक्शंस हमें प्राप्त होगी, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा बालक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया H। अब बात समझिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, अगर मैं इसको तोड़ूं, इस पे मैं क्या करूं, इस पे तोड़ूं। नॉर्मल अगर कोई बच्चा पढ़ता हो, लो स्टैंडर्ड में भी हो, तो बताएगा कि अगर O और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, देन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, तो क्या करेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करेगा ये। तो जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, दो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी ओर खींचेगा। जब ये खींचेगा एक ऑक्सीजन, तो भाई साहब ये टूटेंगे ना, कैसे, किसके रूप में टूटेंगे, ये H+ आयन के रूप में टूटेंगे। अब हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर H+ आयन दे रहा है तो वो करेक्टर क्या शो करता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी नो दैट कि इफ अ मॉलिक्यूल गिव्स H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, या ऐसे मुझे दिख भी रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचेगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर ये जानता है नॉर्मली कि अगर मोर इलेक्ट्रॉन तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो ये टूटेगा, क्योंकि इसका जो है जैसे टूटेगा, और H+ आयन देने के इसके पास कैपेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं ये एसिडिक नेचर शो करेगा। कहीं ना कहीं कौन सा नेचर शो करेगा, ये एसिडिक नेचर शो करेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो एल्कोहल है वो किस एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर H+ आयन देने की कैपेबिलिटी है तो बालक ये कौन सा होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, एसिड होगा। H+ आयन की देने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा, खींचेगा तो H+ आयन देगा, H+ आयन देगा तो व्हाट इज दिस, H+ आयन देगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक करेक्टर। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा मोर एसिडिक होगा। ठीक है, मैं जो कंपेयर करने जा रहा हूँ, अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में एल्कोहल है, ये मान लो ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, विच इज मोर एसिडिक करेक्टर, विच हैव मोर एसिडिक करेक्टर। देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो CH3 है, मेथिल ग्रुप है, ये जो मेथिल ग्रुप है ये +I इफेक्ट शो करता है। +I इफेक्ट का मतलब क्या होता है बालक, कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कहीं भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर ये, तो ये लिख लीजिएगा भाई कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अभी याद कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी का मैं प्रयोग करने वाला हूँ। इसको मैं सेटिस्फाइड करने के लिए कि कौन मोर एसिडिक करेक्टर शो करता है इन गिवन सबस्टेंसेज, बोल देंगे एल्कोहल्स विच शो मोर एसिडिक करेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा मान लीजिए इंग्लिश रफ होगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा, इतना है कि समझ में आ जाएगा। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सा मोर, इन तीनों में कौन सा मोर एसिडिक करेक्टर। देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इफेक्ट हिंदी में बोलते हैं रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट। अब हिंदी में देख लेना, हिंदी में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट है, +I इंडक्टेड शो करता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है CH3 यानी मेथिल ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, CH3 C ऊपर H नीचे H और OH, एक और लिख रहा हूँ CH3 C H, लिख दिया CH3 H OH, मैंने लिख दिया CH3 C CH3 OH। अब बताइएगा बालक इसमें कि विच इज, और देख लूँ सही आ रहा है कि नहीं, वीडियो क्लियरिटी है कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इसमें बताइए आप लोग, विच इज मोर एसिडिक, हम बता रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ये 2 एल्किल ग्रुप है 2 डिग्री, और 3 एल्किल ग्रुप है 3 डिग्री एल्कोहल है। चूँकि ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर 1 दे रहा है,
यहाँ पर 2 दे रहा है और यहाँ पर 3 दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसमें से कौन स्टेबलाइज होगा, कौन नहीं चाहेगा कि मैं हाइड्रोजन छोड़ूं? चूँकि यहाँ पर एक ही देने वाला है तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इन हाइड्रोजन भाई से ये ऑक्सीजन जी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ये फुर कर सकते हैं, मतलब भाग सकते हैं। अब भागेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे ही भागेंगे तो H+ आयन देंगे, यानी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ पर देखिए 2 देने वाला है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 लोग इसकी कमी पूरा कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता को 2 लोग पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी आवश्यकता को 3 लोग पूरा कर रहे हैं। तो जब 3 लोग इनकी आवश्यकता को पूरा कर दे रहे हैं तो हाइड्रोजन को कहीं देने की आवश्यकता इनको नहीं लग रहा है कि क्यों दे, मेरे को तो 3 लोग देने वाला है तो मैं इनकी इलेक्ट्रॉन को क्यों ले लूँ। ये ऑक्सीजन ये सोचेगा कि ये ऑक्सीजन कह रहा है कि भाई मेरे को तो 3 लोग दे रहा है इलेक्ट्रॉन, मेरे पे पहले से भी इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैं हाइड्रोजन भाई के एटम को क्यों लूँ, हाइड्रोजन भाई के इलेक्ट्रॉन को क्यों लूँ। ये लेंगे ही नहीं, जब लेंगे नहीं तो हाइड्रोजन ये निकालना मुश्किल होगा। किस में हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल में, यानी 3 डिग्री अल्कोहल में हाइड्रोजन को निकालना आसान नहीं होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे आसान, सबसे जल्दी अगर हाइड्रोजन निकलेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल में निकलेगा। तो अगर देखा जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर ये आप लोगों का हो गया। मतलब कहने का बात है कि 1 डिग्री 1 डिग्री में ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है 2 डिग्री से आधा 3 डिग्री की अपेक्षा। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत हो, कहीं तो समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है, मैं कुछ एक्सेप्शन लिखवा दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर में बीएससी वालों के लिए पूछ सकता है, इस कारण मैं थोड़ा सा लिखवाना ज़रूरी समझ रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, 1 डिग्री मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ओके, आगे देखते हैं, रिएक्शंस लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे इसमें बालक देखते हैं, देखिएगा। हे ईश्वर हो, तो एसिडिक में देंगे जल, मोर एसिडिक होगा देन किससे, एल्कोहल से, देन CH3 एल्काइन से। बाकी देख लीजिएगा। ये एसिडिक कैरेक्टर का एक और मैंने क्वेश्चन रखा था, मैं बोल दिया। आगे आप लोग समझ लीजिएगा, मैं रिएक्शन सब समझाने जा रहा हूँ एकदम इजी वे। पहला आपका रिएक्शन जो होगा, पहला ही रिएक्शन होगा आपका, मैं बता दूं कि रिएक्शंस विथ एल्कली मेटल, मिटा दे रहा हूँ, ये हो गया। इसके अंदर पहला रिएक्शन होगा, फर्स्ट रिएक्शन। किसका रिएक्शंस, देखिएगा मैं लिख दिया, अगर रिएक्शंस विथ एल्कली मेटल्स का मतलब बालक ये ध्यान देना है। मैं एल्कली मेटल्स क्या अर्थ जो एस ब्लॉक में 2 होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 होता है। एक होता है हेलिना क्लोराइड से फ्रेंडशिप, HLI बच्चे बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टीचर भी बोलते हैं, सब लोग बोलता है, अपना अपना बनाने का ट्रिक है, मैं भी जानता हूँ तो बोलते। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, ये जो होता है। तो एल्कली मीन्स इसकी बात कर रहा है कि रिएक्शंस विथ एल्कली मेटल, और रिएक्शंस किसके साथ, एल्कोहल के साथ। मतलब एल्कोहल का रिएक्शन एल्कली मेटल के साथ, ध्यान देना है। यह चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट और थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये समझाने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। देखिएगा, अब मैं इसका डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, ठीक है।
लिखिएगा, एल्कोहल्स react with electropositive metals to form alkoxides and evolution of hydrogen with evolution लिख दीजिए, form alkoxide with evolution of hydrogen। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। एल्कोहल्स रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल Na, K और Li, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम सोडियम, पोटेशियम और लिथियम टू फॉर्म एल्कोक्साइड और विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ ही करते हैं। तो अगर हम मैं ले लूँ, एक ले रहा हूँ ROH, जनरली ये सब क्या है देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल में ROH, ये एल्कोहल हो गया, प्लस मैं ले लिया, चूँकि जब भी इवोल्यूशन होगा तो गैस का इवोल्यूशन होगा, तो हमेशा गैस H2 के रूप में निकलेगा। देखिएगा, इवोल्यूशन किसका होगा, गैस का होगा, और गैस कैसे में निकलेगा, H2 के रूप में निकलेगा। तो मैं यहाँ पे 2 लेना जरूरी समझ रहा हूँ, 2Na, चाहे डायरेक्ट लिख लो, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं लिख दिया R एल्कोक्साइड RANA, एल्कोक्साइड हमेशा RO रहता है और उसके साथ कोई मेटल लग जाए तो एल्कोक्साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब H2 हो गया, अब H2 हो गया, सब कुछ सही, H2 का तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 लिख, जब यहाँ 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। क्लियर है, मैं थोड़ा सा इसका साफ लिख रहा हूँ बढ़िया से, 2ROH, चूँकि टूटेगा ये क्लीवेज होगा, प्लस 2Na। तो देखो टूट क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, टूट रहा है ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इसके जगह पर देखिए ये हट जाएगा बाहर और इसकी जगह पर Na फिट होगा, देखिए 2RONA, इसकी जगह पर Na आ गया ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, तो एक पॉजिटिव को निकाले तो दूसरा पॉजिटिव लगा दिए, एक पॉजिटिव को निकाले तो दूसरा। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हमको समझना, दिस इज मैथमेटिक्स, इजी वे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज रहे तो इजी वे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक प्लस निकला तो दूसरा प्लस लग गया, तो 2RaONO, इसको एल्कोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम ये होगा सोडियम एल्कोक्साइड होगा, जो भी होगा, अगर मेथिल हो तो मेथन ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। एथिल होगा तो एथन ऑक्साइड हो जाएगा, तो ये होगा आपका क्या होगा, H2 हो गया, ठीक है। देख लीजिए 2H लगा है तो H2 हो गया। कोई समस्या किसी को होगा तो बताइएगा, बाकी नहीं होना चाहिए, क्या कहा जाएगा इसमें। अगर मैं इसका जनरल क्वेश्चन ले लूँ, मान लीजिए इसका पहले ले लिया मैं एथॉक्साइड, जनरल क्वेश्चन ले लिया C2H5OH, आर की जगह पर मैं क्या ले लिया, C2H5, ठीक है, प्लस Na। तो हम फार्मूला जानते हैं, कैसे होगा भाई, होगा कैसे पता है आप लोगों को, नहीं पता जानेंगे, होगा ये कि C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड प्लस H2 इसके सेम जैसे समझाया वैसे ही है, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गया। ये इसका जनरल क्वेश्चन था। आर की जगह पर कुछ भी CH3 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं, ये जनरल क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब एक अगर आ जाए कि क्या एक क्वेश्चन BSc लेवल का मैं करा रहा हूँ, इसी में BSc लेवल का है, ये काम करता है, एक रिएक्शन है उसमें काम करता है, तो उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। अगर कोई पूछ रहा है कि मान लीजिए अल्कोहल हो गया ROH हो गया, मान लीजिए ऐसे ब्यूटिल टर्सरी अल्कोहल होगा BU, मान लीजिए ब्यूटिल लिखते हैं, टर्सरी अल्कोहल OH हो गया, प्लस K, क्या ये रिएक्शन कर सकता है,
वो तो ब्यूटिल नहीं था, वो 1 डिग्री था जो मैंने करवाया। वो जो पिछला मतलब ये जो अभी करवाया था ROH प्लस Na, तो ये कितना था 1 डिग्री का था ना। आर 1 डिग्री का था। अगर मैं ले लूँ ब्यूटिल टर्सरी 2 डिग्री 3 डिग्री तो क्या रिएक्शन हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ये रिएक्शन पॉसिबल अगर ब्यूटिल टर्सरी हो गया, टर्सरी एल्कोहल हो गया तो पॉसिबल नहीं है। तो टर्सरी एल्कोहल पॉसिबिलिटी के क्या है मैं बता दे रहा हूँ भाई। इसका एक्सेप्शन में नोट कर लीजिए। टर्सरी एल्कोहल के लिए क्या है नोट, यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये BSc के लिए अक्सर है, BSc सेकेंड ईयर के लिए नोट कर लीजिएगा। वो तो पीछे जो बताया इंटरमीडिएट के लिए है, लिखिएगा। एल्कोक्साइड formed when alkoxide are also obtained from alcohol and alcohol are also obtained from alkoxide are also obtained from alcohols and metal हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, ये एल्कोसाइड्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्कोहल्स एंड मेटल हाइड्राइड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पे BuTOH ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल टर्सरी एल्कोहल, देखो ब्यूटिल टर्सरी एल्कोहल प्लस KH तो आएगा क्या भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या मैं H हटाऊँगा ना, यहाँ से H हटाऊँगा तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, दिख रहा है, इसकी जगह पर K आ जाएगा, यानी ब्यूटिल टर्सरी एल्कोहल K, दिख रहा है ना। मतलब ये हो जाएगा आपका K पहले आ जाएगा, O हट जाएगा, तो मेरे पास हो गया H2O। अभी मैं इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो जनरल एग्जांपल हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कैसे एग्जांपल होगा ये आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका प्रयोग होने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं ले लूँ, समझ में आया, ये लिख लिए। अगर इसके सिंपली अगर मैं लूँ एक मेटल लेना है तो एल्युमिनियम के साथ ये कर चल सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ले लूँ CH3CH3HOH, अब मैं ले लूँ एल्युमिनियम, तो देखिएगा यही बनेगा। इस पर याद रखिएगा कि एल्युमिनियम के साथ ही अच्छा काम करेगा, ना तो ये काम हम करेगा नहीं, ये काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 मालिक्यूल इसका ले लूँ, कितना मालिक्यूल ले लूँ, 3 मालिक्यूल ले लूँ, 3 मालिक्यूल लूँगा तो यहाँ पे भी 3 मालिक्यूल लेना पड़ेगा हमको, यही होगा ना। 3 मालिक्यूल लेंगे तो 3 मालिक्यूल इसको भी लेना पड़ेगा। नहीं, 3 मालिक्यूल नहीं लेंगे, अगर मैं इसकी वैलेंसी बराबर कर दे रहा हूँ तो क्या हो सकता है, वैलेंसी बराबर कर दूँ तो हो सकता है। चलिए, तो इसकी जगह पे H बाहर निकलेगा और L फिट हो जाएगा, H बाहर निकलेगा और L फिट हो जाएगा, यानी CH3, ये BSc के लिए है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड पोर्शन है। H और आपका क्या हो जाएगा O, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा Al। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, H बन जाएगा। अब यहाँ पे आप 3 H निकला हुआ है, 3 H को कैसे लिखेंगे, 1/2 3/2 H2 लिख दो, प्लस 3/2 H2 लिख दो, चलेगा। बैलेंस भी करना है, अगर 3H2 लिखना है तो भी कर दो। अगर 3H2 लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 हो जाए ना, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। चलिए ठीक है, बैलेंस मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, बैलेंस ज़्यादा सोचना नहीं, बस यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस हो गया। तो यह चीज़ें अपने यहाँ पे फिर लगा देंगे, क्या बोलते हैं, अगर CH3 लगा दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड। क्लियर है। अगर मैं इसके जगह पे ये लिख लीजिए, अलग हो गया, मैं इसके जगह पे क्या ले लूँ, CH3 ले लूँ, ये CH3 ले लूँ और यहाँ पे 3 मालिक्यूल ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी CH3 आएगा, सॉरी यहाँ पे CH3 आएगा। अब क्या होगा,
अब क्या होगा बताइए, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी मिटा दिया, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा हार्ड पोर्शन लेकिन समझ सकते हैं, ये सब एक्सेप्शन में पूछ भी सकता है कि कैसे हुआ, इसका क्या होगा, इसका से रिएक्शन कराएंगे तो क्या पॉसिबल है, तो इसको याद रखना होता है। क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही क्वेश्चन पूछे, सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एक्सेप्शन ही पूछे जाएंगे, तो याद रखना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का याद भी नहीं होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन, इसका सेकंड पोर्शन एस्टरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, यानी अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। थोड़ा सा बीएससी वाला पोर्शन हार्ड है, 11th के जो 12th के जो बच्चे हैं स्किप कर देना है। जहाँ से मैं बोलूँ कि बीएससी सेकेंड ईयर का है उसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे 1-2 मिनट। अभी जो एस्टर में बोल रहा हूँ उसको देखेंगे इंटरमीडिएट 12th प्लस बीएससी दोनों में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग है इसी में का सेकेंड रिएक्शन। देखो मैं पूरा हेडिंग लिख रहा हूँ, कहीं देखो, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है बालक एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या है, एस्टरिफिकेशन देखिएगा। एस्टरिफिकेशन क्या है, एस्टरिफिकेशन का जनरल फार्मूला होता है बालक RCOOR, एस्टर होता है, ये एस्टर का जनरल फार्मूला। ठीक है, पहली बात कि आपको अल्कोहल का फार्मूला याद होना चाहिए। मैं लिख दिया R O और H, एक जनरल सूत्र इसका याद होना चाहिए, RC डबल बॉन्ड O एंड O एंड R, नहीं यार, ठीक है, RCOOH, ठीक है, सही चलेगा। H होगा ना यहाँ पे, H होगा तभी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ना तो ये हो जाएगा एस्टर। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं इस प्रॉपर्टी, जो किस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो H निकल रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टीज है, यानी एस्टरिफिकेशन इज द एसिडिक प्रॉपर्टीज। सॉरी, एस्टरिफिकेशन किस में, एल्कोहल के एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो मैं क्या कर दिया बालक कि यहाँ से H निकाला, यहाँ से जब, क्योंकि मैं वही पढ़ रहा हूँ, रिमूवल ऑफ H फ्रॉम एल्कोहल, रिमूवल ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये टूटेगा तो यहाँ से H टूटेगा, तो यहाँ से क्या टूटना चाहिए, OH। बात समझिए जो बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से H टूट रहा है तो यहाँ से OH टूटेगा, तभी तो कुछ रिएक्शंस होंगे। देखिएगा मैं अभी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ से हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा अपनी ओर, ठीक है, जब खींचा तो इसे पॉजिटिव चल जाएगा हल्का सा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया भाई, अपनी ओर खींच लिया, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलिए इसके मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए, मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म के बारे में हम सोचेंगे, पहले जनरल रिएक्शन देख लीजिए। तो जनरल रिएक्शन हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई कि ये जो होता है H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट का काम करता है H2SO4, तो कैटलिस्ट का काम करता है, तो हम बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड OR प्लस H2O। ये रिएक्शन हो गया इसका, ये रिएक्शन हो गया, एस्टर बन गया ना, देखें ना, ये एस्टर का जनरल सूत्र होता है, तो इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो कहने का अर्थ है, इसका अगर डेफिनेशन हमें लिखना होगा तो लिखेंगे कैसे, एल्कोहल्स रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल्स रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट concentrated H2SO4 गिव्स एस्टर, ऐसे कर देंगे रिजल्ट, एंड इस रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज एस्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अपन इसे लिखना है, अपन इसे लिखेंगे
तो सोचना क्या है, देखते हैं। इसका डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, अपने से लिखो, कोई डटो मत कोई चीज़। तो यहाँ पे व्हेन एल्कोहल्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, 2-3 बार लिख लोगे तो याद भी हो जाएगा। व्हेन एल्कोहल्स रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द presence of catalyst concentrated H2SO4 gives ester। क्या रिजल्ट गिव एस्टर, रिजल्ट गिव एस्टर, अपने भाषा में लिखो, कोई बात नहीं, गिव एस्टर हो गया। तो मैंने रिएक्शन दिखाया आप लोगों को, रिएक्शन क्या था एक बार और देख लीजिए। ROH प्लस RC डबल बॉन्ड OH था, मैं लिख दिया RC डबल बॉन्ड OR प्लस H2O, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि रिवर्सिबल होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 हो गया। ये रिएक्शन उतार लीजिएगा। अब मैं मैकेनिज्म इसका समझाने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैकेनिज्म यहीं से शुरू करूँगा मैं। मैकेनिज्म, चूँकि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो ये प्रोडक्ट, चूँकि इसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसको और इस मैकेनिज्म में कैटलिस्ट को उठाएंगे, क्योंकि कैटलिस्ट ही रिएक्शन को, अगर कैटलिस्ट कोई ले रहा हूँ तो कैटलिस्ट ही रिएक्शन को शुरू करता है, और कैटलिस्ट में हमें काम करेगा H+ आयन काम करेगा। यहाँ पर सबसे पहले काम कौन करेगा, H+ आयन काम करेगा, और इस H+ आयन को ही हम आपस में सूझबूझ से इसको लेंगे। कैसे लेना है, क्या करना है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उठा रहा हूँ स्टोरिफिकेशन। अगर वीडियो स्लो अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग नॉर्मल में आता है, इस वो देखेंगे, साइड में दिया हुआ है 3 डॉट, नॉर्मल टिपेंगे, नॉर्मल में स्पीड करके देख सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे ताकि और बच्चों को समझ में आ जाए, जो वीक हो जैसा भी हो समझ में आ जाए, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। अब मैकेनिज्म पहला स्टेप क्या होता है, देखिए मैकेनिज्म हम जानते हैं कि मैकेनिज्म में जो कैटलिस्ट होता है वो शुरू करता है। तो मेरे पास एक है RC डबल बॉन्ड O और OH है, ठीक है, ये है मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास मुद्दा होना चाहिए, होगा क्या, तो कैटलिस्ट में H2SO4 है, तो जब कैटलिस्ट टूटेगा तो H+ आयन प्लस HSO4 माइनस आयन बचेगा। तो सबसे रिएक्टिव पार्ट ये हल्का है, तुरंत कहीं डूम मारेगा, इधर उधर रिएक्शन करेगा। तो मैंने क्या किया भाई कि मैंने H+ आयन ले लिया। तो H+ आयन जैसे लिया तो ये भाई साहब यहाँ गए, ये भाई साहब यहाँ गए, ठीक है। तो इनके पास जाने मत दे, छोड़िए, इनके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को देख, आओ भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आओ आप आओ। तो ये कहेंगे ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो कुछ ऐसे बनेगा रिएक्शन, देखिए RC डबल बॉन्ड O और H+ आयन बन जाएगा, प्लस इस पे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं बोला RC डबल बॉन्ड O प्लस इस पे आ गया और OH हो गया, ठीक है, OH हो गया, ये हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है ना आप लोगों को, नहीं है, चलिए ठीक है। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ऐसे इसी में कर दूँगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस और H और OH हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कर दूँ RO और H हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन पे, ये बहुत देर तक सहन नहीं कर पाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक सहन नहीं कर पाएगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन को अपने में खींच लेगा। जब इनके इलेक्ट्रॉन को अपने में खींचेगा तो आप समझ सकते हैं, जब इनके इलेक्ट्रॉन को ये अपने में खींचेगा तो आप समझिए कि इन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगा। तो एल्कोहल होगा तो ये बोलेगा चल भाई तू पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। बात समझिए, पहला प्रोसीजर क्या होगा, पहला प्रोसीजर ये होगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस कष्ट को ऑक्सीजन नहीं सह पाएगा, सहे नहीं पाएगा, तो नहीं पाएगा तो ये बाहुबली है ऑक्सीजन, इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लिएगा तो इनके पास कार्बन जी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज तो एल्कोहल जी बोलेंगे कि भाई मेरे पास है आप ले लीजिए। तो बात यहाँ पर आकर के बनती नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होती है। तो जैसे ये लेंगे तो यहाँ पे एक तरह का बाधा नहीं आएगा, बाधा आएगा ही नहीं। अब देखिए क्या होता है, चूँकि
चूँकि इसके पास कितना है, ध्यान दीजिएगा, क्यों ये अटैक कर रहा है ये भी बता दे रहा हूँ, ये क्यों अटैक कर रहा है। जैसे ये जाएगा यहाँ पे, ये जो एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, तैसे ही देखिए, जैसे ही मान लीजिए मैं भेज दिया तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड बच गया, 1 2 3 बॉन्ड बच गया। भेज दिया तब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, मैं भेज दिया, तो इसके पास कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन भाई इसके सोचा वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 को पूरा करने के लिए ये आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, देंगे ही नहीं। चूँकि इस रिएक्शन का एक प्रोसीजर है, एक मेथड है, ये क्यों आ रहे हैं, आने का मजबूरी है। मजबूरी ये है भाई कि इनकी वैलेंसी पूरी करनी है, तो वैलेंसी पूरी करने के बाद इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये एक काल्पनिक चीज़ है यार, ये जो मैकेनिज्म है काल्पनिक चीज़ है। मुझे प्रोडक्ट प्राप्त हो गया था, उसको कल्पना करके जो भी केमिस्ट हैं वो सब बनाए हैं, एक काल्पनिक चीज़। दिस इज ऑल ओवर हाइपोथेसिस, सब काल्पनिक मैं समझा रहा हूँ, बस मैथमेटिक्स है ये, कुछ नहीं। तो ये यहाँ गए, ये बॉन्ड जो है यहाँ गया था ना, चला गया इलेक्ट्रॉन, तो ये पे जो इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे आ गया, तो आ गया इनसे अटैच हो जाएगा, तो इनकी वैलेंसी देखिए क्या हो जाएगी। भाई साहब ये बॉन्ड ले लिए, तो ये तो भाई अब फ्री हो गए, भाई मेरे पास आ गया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं अब किसी की। चूँकि इनके पास भी 2 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन जी के पास, तो इनके पास भी 2 बॉन्ड हो गए। देखिए इस ऑक्सीजन जी के पास ये बॉन्ड, ये और ये बॉन्ड, सिंपली लिखते हैं ऐसे OH, क्लियर है। अब ये भाई साहब आएंगे इधर से, मतलब इनको यहाँ लिख लीजिए, इनको मान लीजिए, 1 मिनट, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस जो भाई साहब थे, जो ये भाई साहब हैं, इनको मैं नीचे लिख दिया थोड़ा समझने के लिए, और इन भाई साहब को मैं डायरेक्ट अटैक करा दिया। तो अटैक कराया, तो ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन को, OH, और मैं लिख दिया कैसे भाई साहब, दिए हैं इलेक्ट्रॉन ना, तो पॉजिटिव चार्ज, और ये भाई साहब आ जाएगा H, और ये हो जाएंगे R। अब बताइए कुछ आप लोगों को दिख रहा है, कुछ दिख रहा है भाई साहब, क्या दिख रहा है बताइए मेरे को, कुछ ऐसा दिख रहा है जो आप लोगों को लगे कि हाँ दिख रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे गड़बड़ेशन क्या होगा, गड़बड़ क्या होगा भाई, कि फिर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव, चूँकि ये देने वाला इलेक्ट्रॉन है, मेथिल ग्रुप तो दे रहा है, तो इसको तो हटाएगा नहीं, देता कौन है भाई, लेता कौन है, हाइड्रोजन लेता है। तो इनके बोलोगे भाई तुम निकल जाओ यहाँ से, तो ये निकलेंगे तो ये इनके पास तो हाइड्रोजन होगा ना, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जैसे ही लोन पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कहाँ चले आएंगे, इस OH के पास चले आएंगे, बोलेगा कि भाई तू मेरे पास आ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूँ, तो ये OH के पास चले आए, तो ये होगा कैसे भाई, देखिएगा RC सिंगल बॉन्ड OH, और हो गया आपके पास O+H, ठीक है, और ये हो जाएगा O, ये देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन इसके हो गए पूरा, और ये हो गया R, OH2 हो जाएगा, क्योंकि एक के चाया तो OH2 हो गया। देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ गया, ठीक है। अब बताइए, अब जहाँ भी इस तरह का कहीं भी मैकेनिज्म आ जाए, कहीं भी आए, तो यहाँ से H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है भाई, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत। अब मैं इस ऊपर लाइन को मिटाना, इसका रिएक्शन को मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। तो जैसे ही वो H2O बाहर निकलेगा, लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे ही H2O बाहर निकलेगा तो देखिए इसका 1 2 3 4 था ना, इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अब इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये निकलेगा तो पूरा बॉन्ड लेकर निकलेगा ना, ये पूरी बॉन्ड लेकर के निकल जाएगा बाहर, ठीक है, ये पूरी बॉन्ड लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड लेकर के बाहर निकला, बाहर की तरफ, तो ये जो है इनके इलेक्ट्रॉन होंगे, ये यहाँ आएंगे, क्योंकि 1 2 3 हो रहा है, तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 3 4 हो जाए, तो वैसे ही क्या हो जाएगा। और फिर RC, अगला इसके स्टेप में ये लिख रहा हूँ, इसके बाद में ये लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, RC और O, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे तो चले गया O, और डबल बॉन्ड हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O+H, और ये हो जाएगा OH2 बाहर से लगे, और बन जाएगा O और R हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज नहीं सह पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इनसे लेकर के बाहर चला जाएगा। कोई जो कैटलिस्ट हमने प्रयोग किया था H+ आयन, ये प्रयोग किया था ना H2SO4 में, कैटलिस्ट के रूप में क्या H+ आयन
प्लस H2HSO4 प्रयोग किया था ना, तो ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, फिर H प्लस आयन बाहर निकल के चला गया, मुझे प्रोडक्ट मिल गया RCOOR। ये -H2O निकला था ना यहाँ से मैं तीर दे रहा हूँ यहाँ से, इसके बाद ये तीर था -H2O ना, देखिए -H2O निकला है ना, ये -H2O था। अगर यहाँ नहीं लिखूँगा तो मैं यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी लिख सकता हूँ +H2O, ये भी लिख सकता हूँ जैसे उसमें आ रहा था जनरल इक्वेशन में। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ सकते हैं आप लोग। ये होगा एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। आप लोग समझ जाइए। अगर मैं यहाँ पे R' कोई भी ले सकते हैं, कोई आर को R' भी किसी किताब में लिखा हो, डरिएगा मत कि अरे क्या लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ। कर लिए, तो इसमें अब BSc वालों के लिए एक नोट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ये कर लिए। तो इसके बाद मैंने ये लिखा है, अगर यहाँ से मैंने H2O निकाला, -H2O लिख सकते हो, और इसको मिटाना है तो मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बुक में नहीं लिखा तो ये भी लिख सकते हो। चलिए इसमें एक नोट लिखवा रहा हूँ, लिख लेना है, ठीक है, मिटा रहा हूँ। ओके, इसमें नोट में लिखेंगे कि जो हम रिएक्शन में ले रहे हैं ना, RC⋯O और OH प्लस HO और R, ये अल्कोहल में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ये 18th है, इसको बोलते हैं 18th, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 18 है, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन है। और इस एस्टेरिफिकेशन को, क्लीवेज ऑफ H बॉन्ड को किसने पढ़ा था, ITT, क्या बोलते हैं, ITT, क्या बोलते हैं, ITT। तो आइसोटोप क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक ट्रेसर, इसको बोलते हैं आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक has stabilized that esterification. Isotopic tracer technique ITT has stabilized that esterification involves cleavage of OH bond of एल्कोहल। मतलब जो एस्टेरिफिकेशन है वो आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें बताया गया कि एस्टेरिफिकेशन में एल्कोहल के OH बॉन्ड टूटता है, एल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन कैरी आउट दिस, अब यहाँ से लिख लीजिएगा, दिस reaction carried out by alcohol having oxygen 18th, ठीक है। क्या होता है, आइसोटोप ऑक्सीजन के आइसोटोप है, और उसका जो है 18th एटॉमिक नंबर वाला, एटॉमिक मास वाला ऑक्सीजन को लिया गया है, ठीक है। एंड रिजल्टिंग एस्टर कंटेंस, अब यहाँ लिख देंगे, एंड रिजल्टिंग एस्टर कंटेंस क्या रखता है, जो रिजल्टिंग एस्टर है उसमें क्या होगा, सोचिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। तो ये होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहने का अर्थ है भाई, एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये लिख लीजिएगा, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है। आइसोटोप माने होता है समस्थानिक, क्या होता है, समस्थानिक, याद रख लीजिएगा।
ऑक्सीजन के समस्थानिक होता है। और ये किस टेक्निक के द्वारा पता लगाया गया? आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक। किस टेक्निक के द्वारा? आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक के द्वारा। आप लोग इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर में MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक याद रखिए। डन। आगे एक और रिएक्शन है, मैं इसको पढ़ा दूँ। ठीक है, फटाफट देख रहा हूँ, लिख लीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं, बहुत आसान है। पढ़ना है थोड़ा बहुत, घर पे मेहनत करना है, बुक के साथ रहना है। सीरीज आ रहा है तो उसको भी लगवा देंगे हम। जिसको भी लग रहा है कि स्लो स्टडी हो रही है तो थोड़ा सा तेज कर देना। अब एक अगला हेडिंग होगा भाई, लिखिएगा, रिएक्शंस विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शंस with reaction with acid chloride and acid एनहाइड्राइड। पहले समझना होगा एनहाइड्राइड क्या है। एक मिनट देखें सही है वीडियो कि नहीं है भाई। ओहो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए देखते हैं आगे। इसमें क्या है कि एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है और एसिड क्लोराइड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड को, ले लिया RCOOH हो गया। ठीक है, तो इस अब यहीं का डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का मतलब समझ सकते हैं आप लोग। जैसे मैं ले लिया R के जगह पर OH की जगह पर मैं Cl ले लिया, तो RCOCl, तो ये हो जाएगा एसिड क्लोराइड हो गया। क्या बोलेंगे इसको? एसिड क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, एनहाइड्राइड समझना है तो सिंपल ये देखो, अब ये एनहाइड्राइड में समझ लीजिए कि 2 डबल बॉन्ड होते हैं, C डबल बॉन्ड O, एक होता है C डबल बॉन्ड O। लगा लीजिए, याद करने का तरीका है। और ये एक O यहाँ से लगा दीजिए, एक R ये लगा दीजिए और एक R ये लगा दीजिए। ये होगा एसिड एनहाइड्राइड। बस में एक जनरल सूत्र होगा, फार्मूला में यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, एल्किल ग्रुप कुछ भी लगा सकते हैं। बस यही है सामान्य सूत्र। देखिए कैसे होगा, समझा देंगे फिर से। एक बेस से याद करने के, एनहाइड्राइड का बेस है एसिड। जनरल जो होते हैं छोटे मोटे, तो इनको याद करने का सूत्र यही है, इंटरमीडिएट स्तर के। तो BSc में यही दिया हुआ, तो ये और ये याद कर लेंगे, 2 कीटोनिक ग्रुप, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड कर लेंगे, और ये हो गया। और यहाँ पे R याद करने का एक जनरल में तरीका बता रहा हूँ, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, अब इसका रिएक्शंस में देख रहा हूँ, थोड़ा फटाफट, बहुत देर हो गई, फटाफट देख रहे हैं इसको। तो फटाफट देखने के लिए फटाफट काम भी करना पड़ेगा। फटाफट काम करने का मतलब ये है कि अब हम एक रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो मैं ROH लिख दिया, जनरल हाईलाइट वाला रिएक्शन देख रहा हूँ। पहले एक रिएक्शन इसका और एक रिएक्शन इसका देखूंगा, अधिक नहीं दूंगा। मैं लिख लिया RCOCl लिख दिया। ठीक है, तो होगा क्या भाई साहब बताइएगा। यहाँ H है, H निकलेगा ना, तो यहाँ Cl निकलेगा, निकल गया तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O और OR बनेगा प्लस HCl बन गया। जनरल रिएक्शन हो गया, जनरल रिएक्शन। अगर मैं लिख दूँ एक और CH3COCl, मैं अगर लिख दूँ CH3COCl और प्लस एक लिख दूँ, ये लिख दिया, ये वाला पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान चाहे पहले यही मत लिखो भाई, चलो ये तो कहो तो पहले ये लिख दिएगा। तो C2H5OH लिख दिया और प्लस CH3COCl लिख दिया। चलो COCl लिख दिया, तो यहाँ से H निकलेगा, ये निकल गया भाई साहब, तो HCl निकल गया। पहले इसको लिख दो, CH3COH5C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3 लिख दिया। दिख रहा है कुछ आप लोगों को? हो, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि ये जो लिख रहे हो तुम, तो यहाँ से जो छोटा और बड़ा का होता है IPSC नाम लेक्चर करते समय, ये यहाँ आना चाहिए, C2H5 यहाँ आना चाहिए और CH3 यहाँ, छोटा वाला फॉर्म इधर रहता है, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड किस साइड, और ये जो होता है ये इधर रखा। लेकिन बात देखी है क्या? नहीं, बात देखी कैसे है, ये देखो, ये टूटेगा ना, बात समझिए, ये टूटेगा ना, ये टूटेगा, तो ये टूटेगा। तो मैं जैसे वो 18 से बता रहा था, वो जो पीछे वाला में 18 वाले में ऑक्सीजन बताया था कि वो उधर साइड में लगता है और ये अकेले लगता है, तो ये वाला टर्म इसके साथ है और ये वाला टर्म अपने साथ है, तो ये हमेशा CO डबल बॉन्ड बनता है। तो ये वाला तो ये बॉन्ड बना दिया, अब ये जो इसके बीच बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा,
ये डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड बना के रख दिया, और वो जो बनेगा वो सिंगल बॉन्ड के रूप में बनेगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड था तो ये सिंगल बॉन्ड में अटैच हुआ। देखो काम बहुत आसान है, थोड़ा समझना है। इधर भी अटैच हो सकता है, इसको मैं R ऐसे भी लिख सकता हूँ, COC2H5 और लिख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये जहाँ अटैच होगा वहाँ पे सिंगल बॉन्ड O ही होगा, क्योंकि इसका मित्र है, इसी का मित्र है ये, तो इसी का मित्र के अनुसार ही अटैचमेंट होगी। ठीक है, तो फिर मैं एक बार इसको सही से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैं, और मैं लिख दिया CH3OH, क्वेश्चन क्या था यार, ऐसे था C2H5OH CH3COCl था। तो मैं क्या बोला था, ये इसका लिखने का तरीका था CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस HCl। हो गया, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लीजिए। अब एक एनहाइड्राइड का मैं लिख दे रहा हूँ, एक एनहाइड्राइड का सूत्र बताऊँगा, लिख लीजिए। इससे मैं लिख दिया ROH, ये लिख लीजिएगा। एनहाइड्राइड लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा होगा वो, इसलिए मिटाना पड़ेगा, ये बहुत लंबा हो गया यार वीडियो। ROH प्लस मैंने एनहाइड्राइड लिख दिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और R लिख दिया। अब एक बात बताएं, पहला बात है कि किसी एक को, यहाँ पे देखिए कार्बन है ना, ये है, तो यहाँ पे किसके बांड को कौन खींचेगा, ये इसके बांड को अगर खींच दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ध्यान दीजिए, आ जाएगा ना। और यहाँ पे प्लस इसके बांड को ये खींचा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज किसके अटैच होगा, इसके नेगेटिव चार्ज से, बात समझिए। और इसका जो नेगेटिव चार्ज है, नहीं गलत नहीं, इसका जो नेगेटिव चार्ज ये पोर्शन जो है इनसे अटैच होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिलेशन बोलते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है वो पिरिडीन के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन के, याद रखिएगा, पिरिडीन के प्रेजेंस में होती है। और इसका सूत्र जो होता है ये ऐसे होता है, एन लगा दीजिए। ठीक है, ये पिरिडीन होता है। ठीक है, तो अब जनरली याद करने का तरीका, माइनस कर देंगे, तोड़ देंगे, बांड तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव देखिए इस कार्बन में और इस ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये होती है, टूटा ये ऐसे हो सकता है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ इसका प्रोडक्ट, ये RC डबल बॉन्ड O, ये एक ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो मैं लिख दिया एक ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो और हो गया एक H हो गया, अब प्लस, अब इसके लिए R ये हो गया, C डबल बॉन्ड O, मैं डबल O, एक ये O और ये एक O और ये R हो जाएगा, हो गया। अब इस चीज़ को लिखना है तो अपने मैनेज कर सकते हैं यार, जनरल, या ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और OH प्लस, या ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O OR लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख लीजिएगा। ओके फाइन, थैंक यू। अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, 2 मिनट का काम है मैकेनिज्म मेरे लिए। ओके, और इसका कोई भी आर के जगह पर C2H5 ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, कोई भी रिएक्शन अगर बुक में दिया हो तो देख कर, या देखो एक और बात बता दे रहा हूँ, इसका जनरल सूत्र भी लिख लीजिएगा, लिखना हो तो। अब ये मत घबराइए गौरी, क्या आ गया है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ, एक और क्वेश्चन लिख दूँ, जैसे मान लीजिए लिख दिया, ये लिख दिया, मान लीजिए CH3CO ट्वाइस और O लिख दिया, तो यही एनहाइड्राइड है। देखिए 2 बार है ना, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख दूंगा, C डबल बॉन्ड O, ये O और सॉरी ये C डबल बॉन्ड O CH3 और ये लिख दिया CH3। देखिए इतना 2 बार है कि नहीं, एक CH3 CO, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ट्वाइस हो गया, और एक ऑक्सीजन, तो ये एक ऑक्सीजन हो गया। तो बुक में दिखा तो भड़कना नहीं करिए क्या आ गया, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा बुक में अगर क्वेश्चन मिले आप लोगों को, तो एक रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं रिएक्शन लिख दूँ, मान लीजिए C2H5, अगर बुक में कहीं
मिल जाए आप लोगों को एग्ज़ाम में CH3 और प्रोडक्ट प्राप्त करना है, पीरिडीन लिख दिया तो प्रोडक्ट प्राप्त करिए। तो प्रोडक्ट प्राप्त करने का तरीका क्या है, समझ में आता है। तो देखो पहली बात कि अल्कोहल है तो क्लीवेज होगा, टूटेगा, जैसे टूटेगा तो बस ये बन जाएगा, जैसे बनेगा तब समझ में सब, जैसे पीछे में बताया है वैसे कर लीजिएगा। करने का तरीका क्या है, पहले तो एसिटिक एसिड बनेगा, यानी एक बन जाएगा आपका CH3 COOH बन जाएगा, और दूसरा बन जाएगा ये अटैच हो जाएगा तो C2H5O और C डबल बॉन्ड O और ये OH शायद बनेगा क्या, देखिएगा ये बन सकता है। रिएक्शंस घर पे अटैचमेंट है, थोड़ा सा देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। OH नहीं बनेगा क्योंकि देखिए 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया ना, 2 ही ऑक्सीजन होना चाहिए ना, 1 ऑक्सीजन तो H थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया, रहने दे, पढ़ा दें। टाइम कितना हो गया, 1 मिनट देखे कितना देर का हो गया बताइए। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है जो BSc में काम आने वाला है, उसको देख लीजिए, ठीक है। ये ओनली फॉर BSc स्टूडेंट्स होंगे। TSCl उसको बोलेंगे पैरा, अब होंगे रिएक्शंस विथ पैरा टॉलुइन सल्फोनिल, रिएक्शंस विथ थोड़ा सा हेडिंग देखना पड़ेगा, रिएक्शन विथ पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, माने एल्कोहल का रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो समझिए पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड क्या। देखो सल्फोनिल मिक्स होता है, देखो पैरा टॉलुइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बेंजीन ले लिए, मानना क्या है भाई, होता है बेंजीन ले लिए और उसके बाद CH3 लगा दिए तो ये टॉलुइन हो गया। अब इसके पैरा पोजिशन में सीधे विपरीत सल्फोनिल लगा दीजिए, सल्फोनिल हो गया और एक क्लोराइड। दिस इज ओनली फॉर BSc स्टूडेंट्स, इंटर में होगा सिलेबस में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, BSc स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन हम किसके साथ पढ़ेंगे, एल्कोहल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसको जनरल में बोलते हैं, अगर छोटा में बोलते हैं TSCl, टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। टॉलुइन सल्फोनिल पैरा लगा देंगे यहाँ पे, ऐसे लिखना तो समझ जाएगा, पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पे क्या लिखा सकते हैं, पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो मिटा रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं इसका कहेंगे तो आप लोगों में लिखवा सकता हूँ डिफिनीशन। तो लिखिएगा व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ TSCl, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर अल्कोहल हिंदी में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं TSCl, क्या बोलते हैं, पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। द प्रोडक्ट इज एन एल्किल, द प्रोडक्ट इज एन एल्किल। अब एल्किल मीन्स क्या, एल्किल समझ सकते हैं आप लोग, एल्किल पैरा टॉलुइन सल्फोनेट एस्टर, थोड़ा सा स्पेलिंग देखिएगा, इज एन एल्किल पैरा टॉलुइन सल्फोनेट देख लीजिएगा थोड़ा सा, नेट एस्टर, ठीक है। ये बनेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्किल पैरा टॉलुइन सल्फोनेट एस्टर बनेगा, ठीक है। इसमें आप लोग थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ वो देख लीजिएगा कैसे, डायरेक्ट मैं इसका मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ। और इसका नाम है टोसिलेट, जो प्रोडक्ट बनेगा ना इसका नाम है टोसिलेट, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, टोसिलेट, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ROH एल्कोहल है,
मैं लिख दूँ R, यहाँ पे लिखूँगा मैं Cl S डबल बंड O और मैं लिख दिया बेंजीन रिंग पैरेलल है ना, और मैं लिख दिया CH3। तो होगा क्या भाई साहब, देखिएगा पहले डबल बॉन्ड जहाँ होगा मोर इलेक्ट्रॉन रिंग को टच खींचेगा ना भाई। जब खींचेगा तो थोड़ी सी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ही खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। किस पे आएंगे भाई, ये सब पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे पॉजिटिव तो ये भाई साहब बोलेंगे भाई ले ले मेरे से, मेरे पास अधिक इलेक्ट्रॉन है। एल्कोहल बोलते हैं कि भाई मेरे पास एल्कोहल अधिक इलेक्ट्रॉन है, इसको तोड़ना है भाई साहब। देखिएगा इसी को तोड़ना है, तो एल्कोहल भाई साहब इसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये टूटेगा कब, मैं बता दे रहा हूँ। एल्कोहल तभी टूटेगा जब एल्कोहल की ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाए। एल्कोहल का H तभी टूटेगा जब इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो देखिए आने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो ऑक्सीजन का एटम है उसको डोनेट कर दें किसी को, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन टूट जाएगा, ये वीक कर देगा। तो प्रोडक्ट में इसका रिएक्शन का आगे भाग क्या होगा भाई, उसका रिएक्शन का आगे का भाग 1 मिनट बता रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट देखिएगा। इसका जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का प्रयोग हम इस सॉल्वेंट में pyridine का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका जो चूँकि सॉल्वेंट का प्रयोग होता है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैंने छोड़ दिया। सॉल्वेंट में pyridine का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, pyridine का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे जैसे ही अटैक किया, यहाँ पे ये समझिए, ये हो गया आपका पैरा THCl, तो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ इस पे इन्होंने अटैक किया, तो भाई मुझे OH तोड़ना है, तो OH तभी टूटेगा जब इसे पॉजिटिव चार्ज। तो इसने अटैक कर दिया, तो क्या बना भाई, ध्यान दीजिएगा। ये बना प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग बना लीजिए एक, ठीक है। तो यह बना CH3, इससे तो छेड़छाड़ कुछ होगा ही नहीं। ये बना S, ये भाई साहब बने O माइनस, ये आ जाएगा Cl रहने दीजिए, और ये भाई साहब आ जाएगा O प्लस, और ये भाई साहब आ जाएंगे H, और ये भाई साहब आ जाएंगे R मान लीजिए, और डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये भाई साहब जब निकलेंगे, ये निकलेंगे तो जैसे ही निकलेंगे H प्लस के रूप में, तब यहाँ पे क्या बिखराव हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ से H प्लस में ये निकल रहे हैं तो वहाँ पे S का जो Cl है वहाँ पे क्या चेंजमेंट आ सकती है। जैसे ही ये आएंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा तो ये तो भागेगा नहीं, ये भागेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे भाई, Cl निकलना। ऑप्शन क्या है मेरे पास, इसी को हटाने का ऑप्शन है क्या, मजबूरी है क्या। जैसे ये आएंगे तो आपसे मुझे प्रोडक्ट याद होना चाहिए बस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया, तो जैसे HCl निकला बाहर, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा भाई, माइनस HCl निकलेगा। तो मेरे पास बचा क्या, ये निकले तो R O S डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग बना, और बनेगा CH3। हो गया प्रोडक्ट में हो गया मेरे पास, प्रोडक्ट में मेरे पास हो गया। तो इसको ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, याद है आप लोगों को, इसी को बोलते हैं टोसिलेट। क्या बोलते हैं, टोसिलेट। इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया था। इसमें जो सॉल्वेंट का प्रयोग होता है इसमें भी pyridine का होता है, pyridine का। अब जो भी बुक में बच रहा है आप लोग बुक से स्टडी कर सकते हैं, और कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। और आप गुड नाइट, धन्यवाद, दैट्स ऑल, बाय।